जब आप आर्टिकल 25 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पढ़ेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं और सिख हैं, वो हिंदू ही समझे जाएंगे। हाँ, जब मतलब सरकारी गैजेट में जब भी कोई काम होगा, ऑफिशियल कोई भी काम होगा संविधान से संबंधित या फिर नियम कानून से संबंधित, वहां पर जब सिख जैन बौद्ध की चर्चा आएगी तो उनको हिंदू ही समझा जाएगा, हिंदू ही ट्रीट किया जाएगा, हिंदू के ही रूप में उनके साथ व्यवहार किया जाएगा, ऐसे ही उनके साथ ट्रीट किया जाएगा कि वो हिंदू हैं। इसके अलावा जब हम आर्टिकल 290 को पढ़ते हैं, आर्टिकल 290 को, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि तमिलनाडु और केरल, ये दोनों राज्य में राज्य सरकारें वहां की हिंदू मंदिरों के लिए स्पेशली रखरखाव, उनके मरम्मत के लिए, रखरखाव के लिए, उनके लिए मतलब संचालन के लिए कि उनको ठीक से जो है रखा जा सके, बनाए रखा जा सके, उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए सरकारी पैसा सरकार स्पेशली हिंदू धर्म के मंदिरों के लिए डोनेट करती है और हिंदू मंदिरों के लिए बाकायदा पास करती है कि सरकार जो है लगभग कई लाख रुपए, शायद तमिलनाडु सरकार 46 लाख रुपए के आसपास और केरल सरकार 15-16 लाख रुपए के आसपास कुछ अमाउंट है उसमें, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली क्या अमाउंट है, लेकिन वहां पर स्पेशली हिंदू मंदिरों के रखरखाव के लिए सरकारी खजाने से पैसा पास करने की बात की गई है और ऐसा लंबे समय से होता आ रहा है, लगभग 1956-59 के आसपास से ही होता आ रहा है। ये 50 साल से ज्यादा हो गया, मुझे उम्मीद है तब से चला आ रहा है ये, आज तक उसका कभी भी विरोध होते हुए मैंने नहीं देखा। तो मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में कठिनाई होती है कि मैं इसे कैसे मान लूं कि भारतीय संविधान सेकुलर है, जबकि उसमें इस तरह की व्यवस्था हिंदुओं के लिए स्पेशली की गई है। और जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं, उनका अपना एक इंडिपेंडेंट रिलीजन है, सिख लोगों का अपना एक इंडिपेंडेंट रिलीजन है, जैन लोगों का इंडिपेंडेंट रिलीजन है। उनको इंडिपेंडेंट रिलीजन के रूप में क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, उनको हिंदू के रूप में क्यों ट्रीट किया जा रहा है?